हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हिस्ट्री में हमने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छी सीरीज है। और दोस्तों, 1857 के बाद जो भी किसान से संबंधित आंदोलन हुए उनके बारे में कल हमने बात की थी। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि कल के वीडियो का यह दूसरा पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण सत्याग्रह या तो आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, 1857 के बाद किसान आंदोलन। तो आज के इस वीडियो में हम मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, यह चारों महत्वपूर्ण घटना दोस्तों मोस्ट आईएमपी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं को बेस बनाकर एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं आने वाले भविष्य में भी। तो दोस्तों, यह वीडियो मोस्ट आईएमपी है, आप लास्ट तक देख लीजिए। एक बार देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए क्रिएट हो सकते हैं। और साथ साथ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूं और यह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर स्क्रीन पर आएगा और आपको गेस करना है कि सही आंसर क्या होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मोपला विद्रोह से। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध घटित हुआ। क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश भूस्वामी हिंदू तथा काश्तकार मुसलमान थे, इस कारण इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। क्या दोस्तों, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो हमारा आंसर होना चाहिए केरल राज्य से संबंधित है यह मोपला विद्रोह। और केरल के मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध घटित हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश भूस्वामी हिंदू तथा काश्तकार मुसलमान थे और इस कारण इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। मोपला विद्रोह 2 चरणों में घटित हुआ। पहला चरण 19वीं सदी में 1836 से लेकर 1854 के बीच तथा दूसरा चरण 20वीं सदी में यानी कि 1920-21 में। और 1921 में हुए मोपला विद्रोह को शौकत अली, महात्मा गांधी जी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी समर्थन दिया। दोस्तों, याद रखना कि मोपला विद्रोह 2 चरणों में घटित हुआ। पहला चरण 19वीं सदी में 1836 से लेकर 1854 तक तथा दूसरा चरण 20वीं सदी में 1920-21 में। और यह दूसरे चरण में जो मोपला विद्रोह हुआ इसमें शौकत अली, महात्मा गांधी जी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी समर्थन दिया। मुसलमानों के स्थानीय नेता अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में सरकार को विद्रोहियों के आक्रामक तेवर का सामना करना पड़ा तथा इस झड़प में कई विद्रोही मारे गए। क्या मुसलमानों के स्थानीय नेता अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में सरकार को विद्रोहियों के आक्रामक तेवर का सामना करना पड़ा तथा इस झड़प में कई विद्रोही मारे गए। इमेज में आप देख सकते हैं। और सरकार ने विद्रोहियों की उग्रता को देखते हुए इस क्षेत्र में सैनिक शासन की घोषणा कर दी तथा विद्रोहियों का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। क्या सरकार ने विद्रोह की उग्रता को देखते हुए इस क्षेत्र में सैनिक शासन की घोषणा कर दी तथा विद्रोहियों का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। यहाँ दोस्तों, मोपला विद्रोह से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से किस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था? तो मैंने आपको बताया कि एक सत्याग्रह ऐसा था, एक विद्रोह ऐसा था जिसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, तो वो है मोपला विद्रोह। सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा आंदोलन 2 चरणों में घटित हुआ था? कौन सा आंदोलन 2 चरणों में घटित हुआ था? तो मैंने आपको समयावधि भी बता दी है। आपने याद रख लिया है कि मोपला विद्रोह है वो 2 चरणों में घटित हुआ था, तो 19वीं सदी में और 20वीं सदी में। और यह समयावधि कौन सी थी आपने याद रख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है?
एक बार यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर है केरल राज्य से है। किनसे? केरल राज्य से। आगे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। पूज्य बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे कब? 1915 में। और पूज्य बापू द्वारा भारत देश की जमीन पर किया गया पहला सत्याग्रह यह चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण में यूरोपीय नीलहों के अत्याचारों के विरुद्ध था। यानी कि हमारे भारत देश के किसान अपनी जमीन पर दोस्तों नील के अलावा किसी और फसल की खेती करना चाहते थे, लेकिन ये यूरोपीय लोग हैं ना, वो हमारे भारत देश के किसानों को अनिवार्य रूप से जमीन पर दोस्तों यदि 20 बीघा जमीन है, इनमें से 3 बीघा जमीन पर नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। और यह यूरोपीय लोग नील वो जो खरीदते थे वो भी अपने मर्जी के भाव के अनुसार। तो देखो यहाँ के किसानों को न चाहते हुए भी अपनी कृषि योग्य भूमि के कम से कम 20 बीघा यदि जमीन है किसी किसान के पास, तो इनमें से 3 बीघा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा उन्हें यूरोपीय नील व्यापारियों द्वारा तय की गई राशि पर ही इस नील को बेचना पड़ता था। ये हुई ना बात। आंदोलन की वजह यह है कि हमारे भारत देश के किसान न चाहते हुए भी अपनी कृषि योग्य भूमि के कम से कम 20 बीघा जमीन में से 3 बीघा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उन्हें यूरोपीय नील व्यापारियों द्वारा तय की गई राशि पर ही नील को बेचना पड़ता था। चलिए आंसर बताइए कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। एक बार 2017 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कौन सी एग्जामिनेशन में? उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य किसानों से संबंधित यह एक सत्याग्रह था। नाम है चंपारण सत्याग्रह। याद रख लीजिए कि यह चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो राज्य का नाम है बिहार। ओके। और 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, नरहरि परीख तथा महादेव देसाई के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे। यानी कि उस वक्त के हमारे भारत देश के दिग्गज नेता चंपारण पहुंचे। दोस्तों अर्ज किसने की थी? चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, नरहरि परीख तथा महादेव देसाई के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे। चलिए आंसर बताइए कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किसने किया था? तो मैंने आपको नाम बताए, इनमें से एक नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या? राजकुमार शुक्ल ने फैसला किया कि गांधी जी को चंपारण बुलाया जाए क्योंकि वो ही इस सत्याग्रह में, यानी कि यह जो उलझन थी किसानों और जो यूरोपीय नील के व्यापारियों के बीच जो उलझन थी वो सुलझाने का काम हमारे पूज्य बापू ही कर सकते थे, ऐसा मानना था राजकुमार शुक्ल का। और यहां पहुंचकर ये किसानों की हालत की जांच पड़ताल में जुट गए, जिसका सरकार ने विरोध किया तथा इन्हें जिला अधिकारी ने चंपारण से चले जाने का आदेश दिया। क्या? पूज्य बापू चंपारण पहुंचे और यहां आकर उन्होंने किसानों की हालत की जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन सरकार ने विरोध किया और इन्हें जिला अधिकारी ने चंपारण से चले जाने का आदेश भी दिया। किंतु अपने निश्चय पर अडिग रहने के कारण सरकार ने मजबूरी वश इस समस्या की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया, जिसके एक सदस्य पूज्य बापू खुद थे। और इस आयोग ने इस 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस करने का सुझाव दिया, जिसे सरकार द्वारा मान लिया गया। दोस्तों ये यहाँ चंपारण सत्याग्रह में पहली बार किसानों की जीत हुई है पूज्य बापू के नेतृत्व में। एक बार फिर से देख लीजिए कि किंतु अपने निश्चय पर अडिग रहने के कारण सरकार ने मजबूरी वश इस समस्या की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया, जिसके एक सदस्य पूज्य बापू खुद थे।
और इस आयोग ने इस 3 कठिया पद्धति, तो 3 कठिया मतलब आपको समझ में आ गया कि यदि किसी किसान के पास 20 बीघा जमीन है, इनमें से 3 बीघा जमीन पर यदि नील की खेती की जाती है तो इसे 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। तो इस आयोग ने इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस करने का सुझाव दिया, जिसे सरकार द्वारा मान लिया गया। चलिए आंसर बताइए कि 3 कठिया पद्धति का संबंध निम्न में से किस सत्याग्रह से है? तो हमने किसकी बात की? चंपारण सत्याग्रह से है यह 3 कठिया पद्धति का ताल्लुक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। आगे खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। और याद रखना, यह खेड़ा सत्याग्रह बोले तो गुजरात राज्य में हुआ था, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ओके, तो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान में वृद्धि कर दी गई। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। क्या हुआ कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान में वृद्धि कर दी गई थी। दोस्तों, यहाँ ज्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी और यह फसल खराब होने के बावजूद भी यह सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी। तो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया और गांधी जी ने यहाँ के किसानों से अपील की कि जब तक लगान में छूट नहीं दी जाए तब तक लगान अदा नहीं करेंगे। क्या गांधी जी ने यहाँ किसानों को अपील कर दी कि जब तक लगान में छूट नहीं दी जाए तब तक लगान अदा न करें। और इसी बीच यह खबर फैली कि सरकार ने सिर्फ उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो इसे देने में सक्षम हो, और इसके पश्चात यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। कौन? खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले तो हमारे भारत देश के लौह पुरुष, और इंदुलाल याज्ञिक। और इंदुलाल के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आंसर बताइए। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी निम्न में से कौन थे? ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक दोनों। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे दोस्तों अहमदाबाद हड़ताल की बात करें। 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, यह अहमदाबाद मिल हड़ताल की वजह क्या थी? तो मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। मामला क्या था कि मिल मालिक प्लेग का प्रकोप समाप्त होते ही बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे महंगाई की वजह से बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, यह अहमदाबाद मिल हड़ताल की वजह यह है क्या कि मिल मालिक प्लेग का प्रकोप समाप्त होते ही बोनस को समाप्त करना चाह रहे थे, जबकि मजदूर इसे महंगाई की वजह से बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। और मजदूरों की मांग के समर्थन में तथा उनका उत्साह बनाए रखने के लिए गांधी जी स्वयं अनशन पर बैठ गए। क्या? हमारे पूज्य बापू भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ 1918 में, तो मजदूरों का समर्थन किया है पूज्य बापू ने। पूज्य बापू ने क्या किया कि मजदूरों की मांग के समर्थन में तथा उनका उत्साह बनाए रखने के लिए गांधी जी स्वयं अनशन पर बैठ गए। और गांधी जी के अनशन के दबाव में मिल मालिकों ने मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया। यानी कि यह मजदूरों का जो आंदोलन था इसमें भी पूज्य बापू ने सफलता दिलाई। चलिए आंसर बताइए कि मिल मालिकों ने कौन सी बीमारी फैलने की वजह से मजदूरों को बोनस देना शुरू किया था? तो वो कौन सी बीमारी थी? प्लेग नामक बीमारी थी, जिसमें चूहे यदि आपको काटते हैं तो आप एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, तो यह प्लेग खास तौर पर गुजरात के सूरत में फैला था। कहां पर? सूरत में। तो मिल मालिकों ने कौन सी बीमारी फैलने की वजह से मजदूरों को बोनस देना शुरू कर दिया था? प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से। तो यहाँ हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में यानी कि तकरीबन 15 से 16 मिनट में 4 सत्याग्रहों के बारे में पढ़ा। 4 किसान आंदोलन, एक जो कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन यह दोस्तों अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सत्याग्रह है।
हड़ताल है या तो ऐसे आंदोलन है। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि दोस्तों अभी अभी तीसरा पार्ट बाकी है, कल तीसरे पार्ट में मिलेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।